हेलो एवरीवन, मैं अनिका बिंद्रानी आपके लिए लाई हूँ तिजरी फेस्टिवल के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो सिंधियों को तो पता ही है, मुझे इस फेस्टिवल के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मेरी तरह ऐसी कोई अदर कास्ट की लड़की जो सिंधी फैमिली में शादी करेगी तो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज मुझे बहुत टाइम लगा सारी इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड के जो हस्बैंड साइड वाले जो रिलेटिव है उनको भी कॉल करके मतलब मेरे हस्बैंड के थ्रू ही उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया है। देन मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स जो सिंधी है, तो मैंने उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है, बट मुझे सेटिस्फाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। तो मैंने बहुत सारे गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च किया है, तो वहाँ पे भी मुझे सारे इन्फॉर्मेशन सिंधी में ही मिल रहे थे। तो जो मुझे कुछ समझ रहा था और कुछ नहीं समझ रहा था, जैसे तैसे करके मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला। और ये वीडियो बनाने का कारण वही है कि जिस तरीके से मुझे इतना टाइम लगा, तो जो लड़की है, जो अदर कास्ट की जो लड़की, अगर वो सिंधी फैमिली में शादी कर रही है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये तीजरी का ही नहीं, हर एक जो भी अभी सिंधी फेस्टिवल आएगा उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं ऐसे न्यू वीडियो बनाती रहूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तीजरी फेस्टिवल को समझने की, उनको जानने की। क्या पूजा होती है, व्रत कैसे रखा जाता है, पूजा कैसे की जाती है और फास्ट कैसे तोड़ा जाता है, ये पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तीजरी क्या होता है? तीजरी ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो ये सिर्फ मैरिड नहीं, अनमैरिड लड़कियां भी करती है ताकि उनको अच्छा वर मिले, अच्छा पति मिले, तो वो उसके लिए भी फास्ट रख सकती है। तो इसका पूरा जो प्रोसीजर है मैं आपको बताती हूँ। तो तीजरी के 5 to 6 डेज पहले एकादशी आती है। तो हमें क्या करना है, एकादशी के दिन हमें मूंग का जो है ना, अक्खा मूंग जो होता है उसका हमें ट्री को ग्रो करना होता है। तो मूंग को, जो अक्खा मूंग होता है, उसको हमें पॉट में डाल के उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी डाल के उसको सुबह शाम पानी देना है। तो तीजरी तक वो ट्री बहुत अच्छा खासा मस्त सा ग्रो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, वही ट्री को हम बोलते हैं तीजरी माता। तो एग्जैक्टली उसी ट्री का हमें पूजा करना होता है। तो एकादशी के दिन हमने मूंग को बोया और उसको अच्छे से ग्रो किया। देन तीजरी के दिन मॉर्निंग में पहले हमें सुबह 4 बजे उठना है। कुछ भी हमें नाश्ता कर लेना है, जो आपको चाहिए आप वो खा सकते हो। और उसके बाद में कुछ 10-11 बजे के बीच आप ये पूजा कर सकते हो। जल्दी करोगे तो भी अच्छा है, बट अभी मोस्टली लोग लेट ही करते, बाकी कामों की वजह से डिले हो ही जाता है। तो 10-11 बजे के बीच में आप वो ट्री को अच्छे से डेकोरेशन कीजिए, उसको हैंग कीजिए, अच्छे जगह पे हैंग कीजिए। बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं, डोर पे हैंग करते हैं, विंडो पे हैंग करते हैं, या फिर किसी दीवार को चिपका के हैंग करते हैं। तो ऐसे नहीं करो। कोई तो पहले से स्पेस आइडिया सोच के रखो कि हमें कहाँ पे हैंग करना है। ऐसी जगह पे हैंग करो जहाँ पे हम उनको अच्छे से झूला दे सके। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हैंग करो, और जहाँ पे भी आप हैंग कर रहे हो उसको अच्छे से डेकोरेशन करो, ताकि वो जो भी धागा हो, रस्सी हो, वो नहीं दिखे, या जो साकली बिकली हो वो नहीं दिखे। अच्छे से उसको डेकोरेशन करो। भगवान की चीज़ें, सारी चीज़ें स्पेशल होनी चाहिए। काम चलाना है तो इसीलिए करना है, ऐसा नहीं करो। हैप्पीली करो सब चीज़ें, और सुंदर तरीके से करो तो ही करो, नहीं तो वो करने में मज़ा नहीं है। तो उसके बाद में आपको पूजा कैसी करनी है, एक सुंदर सी रेड कलर की चुनरी आपको उड़ानी है। देन आपको कुछ फ्रूट्स रखने हैं। देन एक लोटा में आपको पानी लेना है। वो पानी में आप शक्कर भी ऐड कर सकते हो, जिसको बोलते हैं मीठा पानी। तो बहुत लोग मीठा पानी चढ़ाते हैं एंड दिया बत्ती लगा के उनकी पूजा करनी है। देन उनको ना 3 बार झूला देना होता है। 3 बार, ये कुछ लोग 7 बार देते, कुछ लोग 3 बार देते। तो झूला बोलते वक्त एक छोटा सा सॉन्ग बोलना होता है, जो है तिजरी माता हिंडोरे लोड़े, रानी पूजे राजसा, अस्सी पूजे स्वाग भागसा। तो ये जो छोटा सा सॉन्ग है वो हमको 3 बार या 7 बार बोल के उनको प्यार से झूला देना है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मॉर्निंग वाला रूटीन। देन उसके बाद हमें पूरा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। एक तो हम मेहंदी निकाल सकते हैं, भगवान का भजन गा सकते हैं, हम नाम जप कर सकते हैं, बट सोना नहीं है। अगर आप फास्ट के दिन, कोई भी फास्ट हो, तीजरी का ही नहीं, कोई भी फास्ट हो, अगर आपने फास्ट रखा है एंड आप सो जाते हो तो वो आपका फास्ट विफल हो जाता है। भगवान वो फास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सोना नहीं है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, नाम जप करना है, भजन बोलना है, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आफ्टरनून वाला रूटीन हो गया। देन आया शाम की बारी। अभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि जो कथा है वो कथा हमें सुननी है 8-8:30 बजे के बाद। क्यों?
क्योंकि उसके बाद हमें वॉशरूम यूज़ नहीं करना होता है। वॉशरूम हम सीधा चांद को देख के फास्ट तोड़ के उसके बाद ही हमें वॉशरूम यूज़ करना है। तो कथा इसीलिए हम लोग लेट सुनते हैं, ताकि फिर मून निकलने में जल्दी मून निकल जाएगा एंड जल्दी हम फास्ट तोड़ देंगे, उसके बाद हम वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कथा जल्दी सुन लिया तो हमें वॉशरूम नहीं जाना होता है, तो हमें हमारा जो भी है वो रोक के रखना पड़ता है। तो इसीलिए 8 साढ़े 8 बजे के बाद। अभी मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि कथा क्या है एग्जैक्टली, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। उन लोग यही बोलते हैं कि हम लोग हर साल ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण से ही हम लोग कथा सुनते हैं एंड ब्राह्मण से ही पूजा करवाते। ठीक है, ब्राह्मण से कथा सुनते, ब्राह्मण से पूजा करते, बट कथा आप इतने सालों से सुन रहे हो तो आपको कथा आनी चाहिए, ताकि आप अपनी बच्चियों को, अपने बहुओं को कथा सुना सके, पूजा सुना सके, रीति रिवाज क्या है वो बता सके। इतना नॉलेजेबल पर्सन हमें बनना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ कि कथा एग्जैक्टली क्या है। तो कथा ये है, लक्ष्मीचंद नामक एक सेठ रहता था जो बहुत अमीर और बहुत दयालु था। ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। अभी फैमिली में कौन कौन थे? उनकी वाइफ, उनके 2 लड़के, एक लड़की। लड़की बहुत सुंदर थी जिसका नाम था रूपवंती। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद ने अपनी जो रूपवंती, अपनी जो बेटी है, उसकी शादी बहुत दूर वाले नगर में किया था। अपने नगर से काफी दूर वाले नगर में किया था, जहाँ पे जाने के लिए पूरा 1 दिन लगता था। सुबह निकलेंगे तो रात को पहुंचते थे, ऐसा। ठीक है, तो फिर उसकी शादी करते दूर। देन उसकी शादी के कुछ टाइम बाद लक्ष्मीचंद ने सोचा कि मुझे यज्ञ करवाना चाहिए। तो उन्होंने वो सब डिसाइड किया, यज्ञ करवाना है ये वो। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे यज्ञ तो करवाना है, तो उसके लिए मुझे मेरी न्याणी का होना बहुत ज़रूरी है। सिंधियों में न्याणी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उन्होंने बोला मेरी घर की न्याणी मुझे इस पूजा में चाहिए, मेरी बेटी मुझे इस पूजा में चाहिए। तो वो अपने दोनों पुत्रों को आदेश देता है कि आप आपकी बहन के ससुराल जाओ और अपनी बहन को लेके आइए और उनको बोलिए कि आपके पिताश्री ने आपको आमंत्रण दिया है यज्ञ में शामिल होने के लिए। तो वो दोनों जाते, सुबह निकलते तो सीधा रात को पहुंचते हैं। रात को पहुंचने के बाद बहन उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है, उनको खाना पीना खिलाती है और उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। देन सुबह हो जाती है। देन सुबह दोनों भाई बोलते हैं कि बहन आपको हमारे साथ चलना होगा, पिताश्री ने आपको यज्ञ के लिए आमंत्रण किया है तो आपको आना पड़ेगा। तो बहन बोलती है आज तो मेरा तीजरी का व्रत है, तो मैं आज तो नहीं आ सकती, हाँ बट मैं अपना तीजरी का व्रत रख के उसको पूरा खत्म करके फिर मैं आपके साथ आती हूँ करके। तो फिर बहन ने कहा कि आज उनका फास्ट है तो वो पूरा दिन भूखे रहेंगे। तो दोनों भाइयों ने बोला कि अगर हमारी बहन पूरा दिन भूखे रहेगी तो हम कैसे खाना खा सकते हैं, हमें तो अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसा खाना खाने के लिए। तो वो दोनों भाई अपने बहन को बोलते हैं कि बहन आप भूखे रहोगे पूरा दिन तो हम भी भूखे रहेंगे, हम भी आपके साथ फास्ट रखेंगे। तो बहन ने बोला ठीक है। तो शाम जैसे हो जाती है तो दोनों भाई को लगती है बहुत तेज भूख, तो दोनों नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो दोनों क्या सोचते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जब तक बहन खाना नहीं खाएगी तो हम कैसे खाना खा सकते हैं। तो फिर दूसरा भाई बोलता है कि मुझे एक आइडिया आया, हम क्या करते हैं, हम झूठ मूठ का ना चांद लेके आते हैं, चांद को क्रिएट करते हैं एंड देन बहन से हम फास्ट उड़वा देते हैं, फिर हम भी खाना खा लेंगे। तो फिर वो दोनों क्या करते हैं, दोनों जाते हैं जो रोड का जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट के इधर सामने ना वो ऐसे एक थाली रख देते, प्लेट जो होती है वो प्लेट रख देते। तो प्लेट ऐसी गोल होती है, ठीक है, तो लाइट का जो रोशनी है वो प्लेट के गोल राउंड ऐसा शो होने लगता है, जैसे कि मानो कि सच में मून निकल आया है। तो वो जाके अपनी बहन को बोलते कि बहन बहन देखो मून निकल आया है, तो आप मतलब चांद निकल आया है सॉरी, तो आप फास्ट तोड़ दो जल्दी से। तो बहन बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं फास्ट तोड़ देती। तो बहन वो प्लेट को चांद समझ के फास्ट अपना तोड़ देती है, व्रत अपना तोड़ देती है एंड अपना पूजा संपन्न करके घर लौट के देखती है। तब उनके पति जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है, माता के पास जाती है, माता से शिकायत करती है कि मेरे से क्या गलती हो गई, क्या मेरे से भूल हो गई जो आपने मेरे पति को ऐसे मूर्छित कर दिया है। तो फिर बहुत रोती है। तो ये दोनों भाई देख के दोनों को बहुत तकलीफ होता है कि हमारे इस नतीजे से कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, हमारी बहन को कितना तकलीफ हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तो वो दोनों अपनी बहन को सारी सच्चाई बता देते हैं कि ऐसे ऐसा चीज़ें हुई है करके। तो दोनों भाई अपनी बहन से क्षमा मांगते हैं।
तो फिर बहन रूपवंती जो है वो माता से प्रे करती है, रिक्वेस्ट करती है, मन्नत करती है कि मैं अगले साल सच्चे मन से श्रद्धा से ये व्रत को फिर से रखूंगी एंड आपकी अच्छे से पूरा पूजा पाठ करूंगी। तो 1 साल तक वो अपने पति की सेवा करते रहती है, उसका ख्याल रखते रहती है। फिर अगले साल आता है तिजरी। तो अगले साल जब तिजरी आती है तो वो सच्चे मन से, श्रद्धा से, पूरे अच्छे से रीति रिवाज से तिजरी माता का व्रत रखती है, फास्ट रखती है, पूजा करती है एंड व्रत को टाइम पे चांद निकलने के ही बाद व्रत को तोड़ती है। उसके बाद तिजरी माता प्रसन्न हो जाती है ये सब देख के एंड फिर उनके जो पति जो बेहोश हो जाते हैं उनको वापस होश में लेके आती है। तो ये है तिजरी माता की कथा। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि बिकॉज मेरे पास भी इसका कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं था, मैंने भी ये सर्च करके ही पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला है। तो तीजरी की कथा यहाँ पे हो जाती है संपन्न। अभी हमें वेट करना है चांद निकलने का। तो चांद निकलने के बाद हमें पूजा के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक बड़ी सी प्लेट लेनी है। प्लेट में हमें लेना है एक खीरा, देन उसके बाद में हमें लेना है दूध और चावल की खीर, दिया बत्ती लेना है और जल का एक लोटा लेना है। तो जैसे ही चांद निकल जाता है तो हमें उनको अर्घ देना होता है, भोग चढ़ाना होता है, दिया बत्ती लगा के उनको पूजना होता है। ठीक है। तो उसके बाद हमें भगवान से प्रे करना होता है, तिजरी माता से प्रे करना होता है कि ये जो व्रत है, ये जो पूजा है, मैंने अपने सच्चे मन से, श्रद्धा से इस पूजा को पूरा किया है, इस व्रत को पूरा किया है। तो सुबह से लेके शाम तक अगर मैं इस पूजा में या फिर इस व्रत में मेरे से कुछ भी गलती हुई होगी या फिर मेरे से कुछ भी भूल चूक हुई होगी तो उसको आप क्षमा कर दीजिए और मेरी इस पूजा को, मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिए। तो हमें इस तरीके से भगवान से प्रे करना है, हमारे फैमिली के, हमारे पति के लंबी उम्र के लिए प्रे करना है, हमारी फैमिली में, हमारे घर में सुख शांति बनाई रहे, इस तरीके से हमें भगवान से प्रे करना है। एंड देन उसके बाद हमें हमारा जो फास्ट है वो तोड़ना होता है। जो भी भगवान की कोई भी चीज़ कर रहे हो अच्छे से करो। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखा है उसमें भगवान को बिल्कुल भी स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता है। पित्तल का जो लोटा होता है उसको प्लीज़ घसा करो। पीताम्बरी निकला हुआ है, बहुत सारे स्प्रे निकला हुआ है, अर्बन का डीप क्लीनिंग क्लींजर एंड ऑल, बहुत सारे स्प्रे वगैरह निकला है जो पीतल के बर्तन पे मारने से पूरा अच्छे से चमक जाता है। तो अच्छे से बर्तन को घस घिस के लेके जाया करो। मैं प्लेट्स देखती हूँ, प्लेट इतनी गंदी होती है, जो लोटा होता है पीतल का वो पूरा काला हो चुका होता है। कोई कोई चपटा चुपटा लोटा लेके जाते। प्लीज़ भगवान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। वही काले चपटे लोटे में अगर आपको पानी पिलाएंगे तो आप पियोगे क्या? नहीं पियोगे ना। तो भगवान के साथ आप ऐसा क्यों करते हो? प्लीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अच्छे से कीजिए और फेस्टिवल को हैप्पीली और अच्छे से पूरा फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। तो हैप्पी तीजरी टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के ज़रिए प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।